बाबा साहब और उनके दोस्त, अनसुनी कहानियां, इंटरव्यू और दस्तावेजों के साथ। भूमिका, दोस्ती का अनसुना पहलू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में दोस्तों की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी कि उनके विचार, आंदोलन और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका। ये दोस्तियां जाति, धर्म और देश की सीमाओं से परे थीं। उनकी मित्रता के बारे में खुद बाबा साहब और उनके साथियों ने कई इंटरव्यू और पत्रों में बातें कही हैं जो आज भी प्रेरणा देती हैं। भाग 1, बचपन की दोस्तियां, मुश्किल दिनों के साथी। कृष्णा और भीमराव, गांव की पगडंडियों पर। महू में उनके बचपन का एकमात्र सच्चा दोस्त कृष्णा था। स्क्रॉल साक्षात्कार अंश 1960, साविता अंबेडकर के शब्द। साहब अक्सर मुझे बताते थे कि बचपन में एक ही लड़का था जो उनके साथ खेलता था, कृष्णा। बाकी बच्चे दूर रहते थे, लेकिन कृष्णा ने एक दिन कहा, भीमा, अगर खेल में हार गए तो गुस्सा मत करना। साहब कहते थे, उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं भी बाकी बच्चों जैसा हूं। भाग 2, विद्यार्थी जीवन, विदेश में बने दोस्त। नेविल और अंबेडकर, न्यूयॉर्क की किताबों के बीच। नेविल जोन्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक ब्रिटिश छात्र, बाबा साहब का करीबी दोस्त बन गया। स्क्रॉल पत्र अंश 1915, नेविल का बाबा साहब को लिखा पत्र। प्रिय भीम, तुम्हारी बातें मुझे समझाती हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई हथियार नहीं है। तुम कहते हो कि तुम्हें अपने लोगों के लिए लड़ना है। मैं कहता हूं तुम पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हो। भाग 3, आंदोलन और राजनीतिक दोस्त। शेर सिंह जाटव, महाद सत्याग्रह का साथी। स्क्रॉल साक्षात्कार अंश 1954, शेर सिंह का बयान। महाद सत्याग्रह में जब पुलिस ने हमें पकड़ा तो साहब ने कहा, तुम जाओ, मैं रुकता हूं। लेकिन मैंने कहा, साहब, आपकी लड़ाई मेरी भी है। साहब मुस्कुराए और बोले, अब मुझे पता है, यह आंदोलन सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। भाग 4, कम चर्चित दोस्त, मुस्लिम, पारसी और ईसाई साथी। हसन अली, लाहौर की गलियों से। स्क्रॉल पत्र अंश 1932, हसन अली का बाबा साहब को लिखा पत्र। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, आपके शब्दों में दर्द है जो मैंने अपनी कौम में भी देखा है। अगर हम साथ लड़ें तो शायद हम दोनों की कौमें इज्जत पा सकेंगी। नवल मलिक, पारसी व्यापारी। स्क्रॉल साक्षात्कार अंश 1945, नवल मलिक। मैंने साहब की मदद इसलिए की क्योंकि वह अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए लड़ रहे थे। ऐसी ईमानदारी मैंने किसी नेता में नहीं देखी। भाग 5, निजी पलों की कहानियां। बादलों के नीचे चाय, मुंबई का एक बरसाती दिन। स्क्रॉल साक्षात्कार अंश डी के खापरदे। उस दिन साहब हंस हंस कर कह रहे थे, अगर नेताओं के पास छाता हो तो जनता भीगती है। मुझे समझ आ गया, वह मजाक में भी सच्चाई बोल देते थे। रेल के डिब्बे में दोस्ताना। स्क्रॉल प्रत्यक्षदर्शी का बयान 1953। मैंने देखा, एक बुजुर्ग सिख ने साहब को सीट दी और कहा, तुम मेरे दोस्त हो, चाहे नाम पहली बार सुन रहा हूं। साहब ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। भाग 6, आखिरी दिनों के साथी। लाल साहब खालसा, बौद्ध धर्म स्वीकार के साक्षी। स्क्रॉल साक्षात्कार अंश 1956, लाल साहब खालसा। धम्म दीक्षा से एक दिन पहले साहब ने कहा, खालसा, कल मैं नया जन्म लूंगा और उस जन्म में भी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। निष्कर्ष, इन कहानियों, इंटरव्यू और पत्रों से साफ है कि बाबा साहब की दोस्ती केवल व्यक्तिगत रिश्ता नहीं थी बल्कि सामाजिक क्रांति की नींव थी। उन्होंने हर धर्म, जाति और देश के लोगों से दोस्ती की और यही वजह है कि उनका आंदोलन सिर्फ दलितों का नहीं बल्कि पूरे मानव समाज का आंदोलन बन गया। नमस्कार। इस वीडियो में आपको वो जानकारी दी गई है जो बाबा साहब के बारे में, जो उनके मित्र थे, कितने थे और किस तरीके से उन्होंने उनका सहयोग किया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और ये मेरे वीडियो कितने अच्छे लग रहे हैं आपको वो भी बताएं और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी जानकारी दीजिए। धन्यवाद।